आसानी से किया जा सकता है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपने पैरों के उंगली के ज्वाइंट को जो है मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे इस तरीके से। ये जो उंगली है इस तरीके से, और इसको हम लोग 10-10 बार करेंगे। तो काउंटिंग सब लोग अपने अपने करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वे अभी एंकल के लिए करेंगे। तो सबसे पहला दोनों पैरों को दबाएंगे और फिर पीछे खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग्रेट। अभी यहाँ से अपोजिट करेंगे। एक को पीछे लेके जाएंगे, एक को आके लेके जाएंगे, और पूरा कस करके दाबना है आपको इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग्रेट। चौथा, यहां से इसको रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग्रेट। तो ये हमारे एंकल का मूवमेंट था। अभी दूसरा ज्वाइंट हमारा है ये, इसके लिए। तो सबसे पहला मूवमेंट, इसको यहाँ पे घुटने से थोड़ा सा ऊपर में पैर रखेंगे और इस तरीके से इसको मारेंगे ऐसे। 50 बार मारते हैं। ग्रेट। इसको जब हम लोग इस तरीके से पटकते हैं तो दो फायदे होते हैं। पहला, ये हमारे घुटने का मूवमेंट हो जाता है। दूसरा, जो हमारा काफ मसल्स है, जिसका काफ मसल जितना ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, उसका पाचन तंत्र उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो काफ मसल्स के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए हो जाता है। चलिए तीसरा करेंगे। इसको इस तरीके से यहाँ पे जंघा के नीचे इंटरलॉक करेंगे और इससे शून्य बनाएंगे। ये भी हमारे घुटने के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज है। तो 10 बार करेंगे क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग्रेट। दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग्रेट। अभी तीसरा, इस घुटने के लिए तीसरा क्या करेंगे। एकदम पैर सीधी रहेगा और सिर्फ आपको अपने घुटने को दबाना और उठाना इस तरीके से। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जिनको घुटने में पेन है, ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज है। जब भी मौका मिले आप इस तरीके से करिए। इसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता है, और साथ में आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तीसरा है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इस पैर को यहाँ पे रखेंगे और सबसे पहला करेंगे इसको। यहाँ से इस हथेली से इसको इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे। इसको जितना ऊपर हो सकता है उठाएंगे और जितना नीचे जा सकता है दबाएंगे ऐसे। 10 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। ग्रेट। इस पैर को सीधा, इस पैर को फोल्ड करिए और फिर से हम लोग करेंगे इस पैर का। हाथ को यहाँ से लॉक करिए, यहाँ से दबाइए। 1 2, पूरा प्रेशर दे करके एकदम नीचे जमीन पे सटाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट। तो ये हमारे क्या करता है, हमारा जो साइटिका नर्व है, जो हमारे कमर से लेकर के पूरे पैर तक जाता है, जिसमें लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम होता है, तो उससे जो है राहत देता है। नेक्स्ट करेंगे इसी कमर के लिए। और ये क्या है, इस तरीके से पैरों को इस तरीके से मूवमेंट देंगे, ऐसे इस तरीके से, और ये भी 50 बार करेंगे। तो सब लोग करिए। 5 6 7 8 10 11 12 13 14। रिलैक्स। जिनको भी कमर में दर्द है, रात में सोते समय इस मूवमेंट को करके सोइए कमर में पूरा। और जब आप इसको 50 से 100 बार करेंगे तो आपको कमर में गर्माहट फील होगा। ये जो वाला पार्ट है, जिसको लोअर बैक में पेन होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा शानदार एक्सरसाइज है। चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे हम लोग। पैरों को इस तरीके से फोल्ड करिए, और ये तो सभी जानते हैं, जितना अपने पैर को सटा सकते हैं सटाइए लॉक करके, और यहाँ से करेंगे हम लोग तितली आसन इस तरीके से। 50 बार करते हैं इसको। 50। तो ये जो है, ये हमारे किडनी की सफाई करता है। जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब करने में दिक्कत है, जलन होता है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसको जब आप रेगुलर करते हैं तो किडनी में पथरी बनने की समस्या कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, और ये भी कमर के लिए ही है। और ये हमारे बेली फैट को भी कम करता है। यदि आप इसको करते हैं तो बेली फैट भी कम होगा आपका, और आपका कमर दर्द के में भी आराम आएगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे इस तरीके से, जितना पीछे जा सकते हैं फोल्ड करेंगे, और यहाँ से करेंगे हम लोग 10 बार। 1 2, पैर सीधा, कमर जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। रिलैक्स। जब आप ये करते हैं तो आपके कमर कमर के लिए भी एक्सरसाइज हो गया, और आपके बेली फैट के लिए भी गया। चलिए, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं हमारा, जो बेली फैट को टारगेट करता है, और ये हम सभी जानते हैं, सब लोग किए हुए हैं। तो पैरों को फैलाइए, और अपोजिट हाथ से इसको, पैरों के टो को इस तरीके से छूने की कोशिश करेंगे, और इसको 20 बार करेंगे। चलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। कोई भी एक्सरसाइज में मैक्सिमम लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, 20-20 का 3 सेट करेंगे तो मैक्सिमम लाभ मिलता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे समय की कमी होती है, आपको एक एक सेट ही कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारा चीज करना होता है, 1 घंटे में पॉसिबल नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ से चक्की आसन। चक्की आसन कैसे, जैसे पहले माताएं बहनें जो है हमारे घर में, जो महिलाएं होती थी, चक्की चलाती थी ऐसे करके, और उनका बेली फैट कभी भी बाहर
नहीं रहता था, लेकिन हम लोग सब भूल गए। मील वाला आटा खाना शुरू कर दिए तो हम लोग को ऐसे आने लगा। पूरा पीछे जाइए, हाथ को पूरा आगे ला करके ऐसे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। रिलैक्स। तो जब भी करे 10-10 का एक सेट करें, फिर 10 सेकंड 20 सेकंड रिलैक्स होना है, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ये हम लोगों ने किया बेली फैट के लिए और हमारे ऑब्वियसली कमर दर्द के लिए। चलिए अभी अभी यहां से करते हैं हम लोग। अब यहां से करेंगे हमारे शोल्डर का मूवमेंट। जो हमारा शोल्डर वाला भाग है, यहाँ से शोल्डर का मूवमेंट। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग हथेली से शुरू करते हैं। हाथ को पूरा सीधा करिए और सबसे पहले इसको मुट्ठी को बंद करिए और खोलिए 10 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, इस तरीके से अंगूठे को अंदर करेंगे, इसको ऐसे बंद करेंगे और यहां से करेंगे इसको रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट घुमाइए। 1, 2, हाथ एकदम सीधा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी इसी को हम ऐसे हाथ सीधा करके भी कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे करेंगे और यहां से हम लोग करेंगे इसको रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी नेक्स्ट करेंगे यहां से हमारे एल्बो का रोटेशन। ये जो हमारा एल्बो वाला पार्ट है इसमें, ये इसका करेंगे। तो पहला पार्ट, 1, 2, मुट्ठी बांधते हुए अंदर, मुट्ठी खोलते हुए बाहर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ सीधा, फिर वही वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी यहां से करेंगे हम लोग शोल्डर के लिए। तो सबसे पहला रोटेशन शोल्डर का इस तरीके से करेंगे। यहाँ से 1, पूरा कान में सटाते हुए पीछे जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिनसे जितना बन पाता है उतना ही करेंगे, जबरदस्ती का प्रयास नहीं करना है। शुरू शुरू में आपको थकावट होगा, जितना कर सकते हैं उतना ही करना है। जबरदस्ती करेंगे तो आपको एक दिन में पूरा शरीर में दर्द हो जाएगा, फिर आप जो है दूसरे दिन ज्वाइन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से मुट्ठी को इस तरीके से बांधेंगे ऐसे। और ये जो हमारा गर्दन का जो ज्वाइंट है, जहां पे हमको सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है, यहाँ से देखिए ये, क्योंकि हम लोग ऐसे मोबाइल देखते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में ऐसे मुट्ठी बांध करके ऐसे आपको इसमें इसकी मालिश करनी है। ऐसे 10-20 बार ऐसे मार लेना है आपको, बीच बीच में जब भी मौका मिले। तो क्या होगा, आपको कभी भी शोल्डर में या जो हमारा सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा इस तरीके से।
तो अपने ही मुट्ठी से अपने गर्दन पे इस तरीके से मारना है, इस तरीके से। रिलैक्स। तो ये हमारा है। किसी किसी का तो ये नेक जो है यहाँ पे हम्प निकल जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जिसका ज्यादा निकलता है उसको क्या करना है, दीवार से सट करके ऐसे लगा करके और ऐसे प्रेशर देना है। तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट करेंगे हम लोग। इसी में एक और मूवमेंट करेंगे, हाथ को पूरा ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और इसको यहाँ से पीछे खींचेंगे और खींचेंगे पूरे शरीर को ऐसे, हल्का सा टिल्ट होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। चलिए नेक्स्ट करेंगे बैठे बैठे ताड़ासन। जैसे हम लोग खड़े होकर के ताड़ासन करते हैं, तो बैठे बैठे करेंगे। यहाँ से इसको लॉक करेंगे, इंटरलॉक, और इसको खींचेंगे पूरा, जितना खींच सकते हैं, जैसे कोई ऊपर खींच रहा। एक, 5 बार करेंगे इसको। दो, तीन, चार, पांच। रिलैक्स। ताड़ासन हर व्यक्ति को सुबह में, जब आप सुसुम उषा पान करते हैं, सुसुम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद 10-10 का सेट जरूर करना चाहिए। इससे दो लाभ होता है, कभी भी आपको पैरालिटिकल अटैक नहीं होगा। जो लोग ताड़ासन करते हैं उसको कभी भी पैरालिटिकल अटैक नहीं होता है। तो सुबह सुबह आप जब सुसुम उषा पान करके ताड़ासन करते हैं, और एड़ी के बल पीछे आना और पंजे के बल आगे आना, ये जब आप करते हैं तो आपकी पूरी जितने भी नस वगैरह ब्लॉकेज रहती है वो खुल जाता है, और आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है और एनर्जी से भर जाते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट करते हैं हम लोग गर्दन का मूवमेंट। तो गर्दन के मूवमेंट के लिए सबसे पहला मूवमेंट करेंगे हम लोग, गर्दन को आगे पीछे करेंगे इस तरीके से, 10 बार करेंगे। जितना पीछे जा सकता है, जितना आगे। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब साइड में करेंगे, कंधे पे गिराने की कोशिश करेंगे। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे जितना हम पीछे देख सकते हैं ऐसे, कंधा सीधा रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे गर्दन को रोटेट, 5-5 बार करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। अपोजिट घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, चारों तरफ से अपने हथेली से प्रेशर देना है माथे के ऊपर। तो सबसे पहले इसको लॉक करेंगे और पीछे डालेंगे, और अपने सर से पीछे धक्का मारेंगे, और हथेली से इसको प्रेशर देंगे, जैसे थरथराहट होने लगेगा आपको ऐसे। थोड़ी देर देना है, फिर राइट से देना है ऐसे। आप देखेंगे गर्दन आपका थरथराहट होने लगेगा। अपोजिट हाथ से।
और आगे से। इससे हमारा क्या होता है, ये जो हमारा गला है वो बढ़िया रहता है और कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग, अपने आई का रोटेशन करेंगे, आंखों का। चलिए ऊपर नीचे करेंगे सबसे पहले। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। साइड बाय साइड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रोटेट करिए आंख को। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अपोजिट घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच। जब आप अपने से करें 10-10 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सरसाइज। नेक्स्ट दो और एक्सरसाइज है। एक तो दांत के लिए, दांत में क्या करना है, ऐसे प्रेशर देना है इस पे। ये दांतों के लिए एक्सरसाइज होता है। इसको कब करना चाहिए, जब आप वॉशरूम में बैठे हो उस समय करिएगा, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। मतलब एक्सरसाइज भी हो गया, वॉशरूम भी हो गया। तो जब भी वॉशरूम में बैठे रहे, दांत को इस तरीके से दबाना। तो ये हमारा जो है, आज हम लोगों ने यहाँ पे संपूर्ण जो है सूक्ष्म व्यायाम आपको बताया। यानी पैरों के उंगली से लेकर के पूरे आपके जितने भी ज्वाइंट थे, उस सारे ज्वाइंट को आप एक्टिवेट करते हैं। हर दिन अगर आप करते हैं तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो अभी हमारे पास कुछ और समय, फिर हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो हम लोग करेंगे कुछ आसन। तो सबसे पहला आसन करेंगे हम लोग मंडूक आसन। तो मंडूक आसन में पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे ऐसे। सभी लोग इस तरीके से बैठ जाए वज्रासन में, इस तरीके से। और यहाँ से मंडूकासन करेंगे। सबसे पहला मंडूकासन का क्या फायदा होता है, जितने भी लोग मधुमेह रोगी हैं यानी कि डायबिटीज के रोगी हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 5 से 10 सेट जरूर करें लोग। आज हम लोग चूंकि समय कम रहता है यहाँ पे, तो कम कराते हैं। तो सबसे पहला इसका जो है भाग है, इस तरीके से मुट्ठी बंद करें, अपने नाभि के दोनों साइड में इसको इस तरीके से दबाएं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है, फिर ऊपर आएंगे तो श्वास को भरेंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे नीचे। कम से कम 10 से 20-30 सेकंड तक रुकना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। इसी का दूसरा भाग है, दोनों हथेली को इस तरीके से आपस में ऐसे लगाएंगे और नाभि के नीचे रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। और हथेली पूरा आपका इस तरीके से सटा है, खुला नहीं, इसे सटा होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर आते समय श्वासों को भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। से 11 अभ्यास प्रत्येक दिन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग शस्त्रकासन। शस्त्रकासन में क्या करेंगे, वज्रासन में ही बैठेंगे, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हाथ को ऊपर लेकर के एकदम इस तरीके से पूरा हाथ एकदम सीधा रहेगा। और ऐसे आपको अपने माथे को, कपाल को नीचे सटाना है और प्रयास करना है कि आपका पीछे जो पैर से आपका जो नितंब है वो सटा हुआ रहे। श्वास भरते हुए इस तरीके से ऊपर। इसको बोलते हैं शशकासन। रीढ़ के रोगी के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज। श्वास छोड़ते हुए नीचे और थोड़ी देर यहाँ पे पूरे हथेली सामने खुले हुए रहेंगे और एकदम गर्दन आपका सीधा रहेगा, कपाल आपका जमीन पे रहेगा
और आपको सीधा देखना, श्वास भरते हुए ऊपर। तो ये हमारा था शस्त्रकासन। चलिए कुछ और आसन करते हैं 2 3 4 5 मिनट में। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग मकरासन। मकरासन उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनको कमर में समस्या है। तो मकरासन कैसे करते हैं? इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे, पैर आपका देखिए पीछे सीधा रहेगा, हाथ को इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे और इस पैर से इसको इस तरीके से जितना नीचे जा सकता है इस तरीके से करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको ऐसे भी मार सकते हैं। 6 7 8। रिलैक्स। तो ये किन के लिए है? ये वैसे लोगों के लिए जिनको कमर में समस्या है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ से भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करेंगे? दोनों हथेली को यहाँ पे रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे इस तरीके से। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हमारे बेली फैट को भी टारगेट करता है और साथ में हमारे कमर पेन को भी टारगेट करता है। श्वास भरते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कितनी बार करना है? कम से कम 20 बार, अधिक से अधिक जितनी बार कर सकते हैं। और जो समर्थ है वो तेजी में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका बेली फैट भी कम होता है और साथ में आपका, और जब कभी भी थक जाए तो फिर मकर आसन करना है इस तरीके से। जब आप करते करते थक जाए तो आप हथेली को इस तरीके से रखें और फिर इस तरीके से करें। तो ये आपका है भुजंगासन। चलिए इसका नेक्स्ट पोज करते हैं। नेक्स्ट पोज में कैसे करेंगे? दोनों हथेली को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे अपने चीन के नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हथेली को अपोजिट करें, जो हथेली नीचे था उसको ऊपर करें, जो ऊपर था उसको नीचे करें। फिर से रिलैक्स। चलिए लेटे लेटे ही नेक्स्ट करते हैं हम लोग शलभासन। शलभासन कैसे करते हैं? ये आपका जो हथेली है इसको अपने जंघा के नीचे यहाँ सीधे लगाना है, नीचे अपने जंघा के नीचे इस तरीके से। और चिन आपका, ठुड्डी जो है आपका जमीन पे सटा हुआ रहेगा और यहाँ से हम लोग पैरों को उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं इससे। और यहाँ पे आपको 10 सेकेंड का होल्ड करना है, पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा, कमर पे पूरा प्रेशर आएगा आपका। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज और कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। रिलैक्स। कितनी देर होल्ड करना है? कम से कम 10 सेकेंड। यहाँ समय का अभाव रहता है इसलिए कम करता है। रिलैक्स। और फिर दोनों पैरों से करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ 10 सेकेंड का होल्ड। रिलैक्स। फिर उठाएंगे, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और फिर नीचे। रिलैक्स। ये था हमारा शलभासन। अभी नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मरकट आसन। मरकट आसन कैसे करते हैं? तो इस तरीके से लेटना है आपको सामने, और हथेली दोनों खुला हुआ, देखिए ये दोनों हथेली ऐसे खोल करके सामने रखेंगे। और इसके 2 3 पोज है। पहला है दोनों पैरों को इस तरीके से गिराना है और गर्दन को अपोजिट घुमाना है। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज, जिनको सैटिका का प्रॉब्लम है
उसके लिए शानदार है। फिर अपोजिट करेंगे। जिस साइड पैर गिरेगा उसके दूसरे साइड में आपका गर्दन घूमेगा। कितनी बार करेंगे? कम से कम 10 बार। 10-10 बार करेंगे तो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसका नेक्स्ट है, दोनों पैरों को खोल के खोलेंगे। अभी सटाए हुए तो खोलेंगे, और फिर इस तरीके से गिराएंगे और उसी तरीके से अपोजिट लेके जाएंगे। ये हमारा है मरकट आसन। ये पूरा आपका स्पाइन स्ट्रेच होगा। चलिए, तो है तो अभी कई आसन, लेकिन समय का अभाव है, तो ये हम लोगों ने आज जो है कुछ कुछ आसन किए जो हम घर में बैठ करके कर सकते हैं। अपने पूरे ज्वाइंट को ओपन करके घर में बैठ करके, और घर में बैठ करके बेली फैट के लिए कई सारे एक्सरसाइज है। जैसे पाद वृत्तासन है, फिर द्विचक्रिका आसन है। इस तरीके से जब हम आसन करते हैं तो हमारे बेली फैट को बहुत अच्छा टारगेट करता है, और बेली फैट को आप कम कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम से और इन सारे आसन से। चलिए, तो अभी हमारे पास 10 मिनट और है, तो अब हम लोग करते हैं प्राणायाम। क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं किया, तो हम लोग आराम से प्राणायाम कर सकते हैं। तो सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, और यहाँ से हम लोग 10 मिनट में 5 प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहला, लंबी गहरी श्वास भरेंगे 3 बार और छोड़ेंगे, और श्वास भरते हुए श्वासों को देखते हुए आपको श्वास को नाभि तक लेके जाना, फिर श्वास को छोड़ते हुए आपको देखना है गले से गर्दन से होकर के, ये इससे छाती से होकर के श्वास बाहर आ रहा है, उसको देखना। तो चलिए 3 बार करते हैं हम लोग। रिलैक्स। जब ऐसा हम करते हैं तो हमारा मन जो है, मस्तिष्क शांत हो जाता है, और हम प्राणायाम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलिए पहला प्राणायाम करते हैं हम लोग, भस्त्रिका। भस्त्रिका हम क्या करते हैं, श्वासों को भरेंगे और तेजी से श्वासों को छोड़ेंगे और फेफड़े को फैलाएंगे इस तरीके से। 20 बार करते हैं कम से कम। रिलैक्स। इसी का दूसरा वेरिएंट करते हैं। हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। रिलैक्स, झटका नहीं देना। 20। रिलैक्स। इसी का नेक्स्ट करेंगे। हथेली को इस तरीके से पूरा खोलेंगे, श्वास भरेंगे और सामने। 20। रिलैक्स। और लास्ट, दोनों हथेली को इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। रिलैक्स। तो जो लोग कर रहे होंगे, उसका पूरा नोस्ट्रिल जो है गर्म हो जाता है, एकदम हीट हो जाता है, और पूरा फेफड़ा आपका खुल जाता है।
जो कोलेस्ट्रोल है आपका घटने लगता है, चेस्ट में जो कंजेशन बना रहता है वो खत्म होने लगता है, और साथ में हमारे जो फेफड़े के स्नायु तंत्र है वो धीरे धीरे जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। फेफड़ा का संपूर्ण भाग जो है इस प्राणायाम से यूज होता है, अगर आप इसको रेगुलर अभ्यास में लाते हैं तो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप लगातार यदि 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, इसका संपूर्ण लाभ आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ से कपाल भाती। कपाल भाती हमारे पूरे बेली के जितने भी आसपास जितने भी अंग है, जितने भी हमारे तंत्र है, उसको टारगेट करता है। और खासकर जो शुगर के पेशेंट है, यानी कि जो डायबिटीज के रोगी है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसको हम लोग एक एक 100 का 5 सेट करते हैं हम लोग, लेकिन अभी चूंकि समय का अभाव है तो एक एक 100 का 2 सेट करते हैं। चलिए सब लोग काउंट करेंगे, लेकिन जो जितना कर सकते हैं करेंगे। एक बार में 100 नहीं होता है तो हम 50 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 20 बार, जितना कर सकते हैं। तो चलिए करेंगे। कंधा स्थिर, चेहरे का भाव स्थिर, आंख नाक सब स्थिर रहेगा, और सिर्फ आपका बेली फैट अंदर होगा। देखिए ऐसे। तो शुरू में आपको 100 का अभ्यास करने में दिक्कत आएगा, लेकिन यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस इसका करेंगे तो बहुत आसानी से होता है। और 100 का जब अभ्यास करें, 500 का अभ्यास जब आप घर पे रहे तो 500 का अभ्यास करेंगे। और ये कभी भी खाने के बाद नहीं करना है, हमेशा खाली पेट करना है। 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम, लेकिन खाली पेट रहे तभी करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, एक बार और इसको करते हैं 100 बार। जो जितना कर सकते हैं करें, काउंटिंग करें। रिलैक्स। जब आप शुरुआत में करेंगे और 50-50 का ही अभ्यास करेंगे तो आपका पीछे का जो कमर है वो धर लेगा, मतलब पेन होने लगेगा। तो जो जितना कर सकते हैं करें शुरू शुरू में। जैसे हम लोग तो प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो हम लोग जो है 200 बार भी कर सकते हैं एक बार में। लेकिन जो लोग नए नए हैं वो धीरे धीरे करें और अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग उज्जयी। उज्जयी में क्या करते हैं, गले को कॉन्ट्रैक्ट लेकर करके और श्वासों को अंदर भरते हैं, और फिर श्वासों को रोक करके चिन को यहाँ पे गर्दन में सटाते हैं, और दाएं नोस्ट्रिल को बंद करके बाएं नोस्ट्रिल से श्वासों को बाहर निकालते हैं। ये प्राणायाम उन व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो थायराइड के रोगी है। हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड जिनको हो गया है, तो जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज है। लेकिन नए नए हैं तो पहली बार करेंगे तो गले में खराश आ जाएगा। तो जिनको गले में खराश आता है वो कैसे करेंगे, ऐसे गला पूरा देखिए एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जो कर सकते हैं हमारे साथ करेंगे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं हमारे साथ पहले से। तो करते हैं हम लोग 2-3 बार इसको।
एक बार और करते हैं। जो थायराइड के रोगी हैं उनको कितनी बार करना चाहिए? कम से कम 11 बार। जिनको थायराइड ग्रंथि का प्रॉब्लम है, 11 बार। और इसको करने के बाद फिर क्या करना है? हमिंग करके वाइब्रेशन देना। और जब भी मौका मिले इस तरीके से करिए। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, आप उज्जई नहीं भी करते हैं, गले में ऐसे वाइब्रेशन देंगे तो आपका थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होता है। चलिए, उज्जई के बाद अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक नोस्ट्रिल को हम एक्टिवेट कर देते हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दो नाड़ियां होती है, तो एक नाड़ी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। दोनों को सम करना, बराबर करना जरूरी है, तो हम लोग करते हैं 5 बार। ज्यादा नहीं, समय कम है। एक नोस्ट्रिल से सांसों को भरेंगे, थोड़ी देर होल्ड, दूसरे से बाहर। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। चलिए, आज का लास्ट प्राणायाम करेंगे और ये करेंगे हम लोग। चल, तो कान कान को इस तरीके से बंद करिए अपने, और 3 उंगली को यहाँ पे रखना है, एक उंगली को यहाँ पे रखना है, और भौरे की तरह गुंजन करना है श्वासों को भर करके। हम्म, हम्म, हम्म। नेक्स्ट, दोनों हथेली को आपस में रगड़ेंगे, और हथेली का गर्माहट आंखों पे दे करके धीरे धीरे आंखों को ओपन करें। अच्छा, तो आज का ये हमारा जर्नी था, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, कुछ आसन से लेकर के
और साथ में हम लोगों ने प्राणायाम किया। तो चलिए आज का प्रोडक्ट ऑफ द डे बताने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे वेलकम करेंगे हम लोग के आ, जो पटना से बिलोंग करते हैं श्याम बाबू सर। जोरदार ताली से हम लोग स्क्रीन पे आमंत्रित करेंगे। प्लीज वेलकम श्याम बाबू सर। एक मिनट में उनको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा, हाँ ठीक, थैंक। स्पॉटलाइट है सर। श्याम बाबू सर आप म्यूट हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू राजेश सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और बहुत बढ़िया अभिषेक सर, आपने बहुत बढ़िया आज का जो योगा और प्राणायाम करवाया। इसको हम लोग पर डे कर रहे हैं, इससे काफी ज्यादा फायदा भी कई सारे लोगों को पहुंच रहा है। और आज हम लोग बात करेंगे कि योगा और प्राणायाम के साथ साथ हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है मल्टीविटामिन। क्यों? क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन, जैसे घर हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग नीचे फाउंडेशन तो देते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में कुछ ऐसे फाउंडेशन की जरूरत होती है जिसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कई तरह के विटामिन्स, कई तरह के मिनरल्स, कुछ प्रोटीन्स और भी कई सारे तत्व की आवश्यकता होती है। उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है मल्टीविटामिन। और आइए दोस्तों, आज बात करेंगे हम मोदी केयर के वेल मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स की। तो एक ऐसा मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स के साथ साथ 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें 12 एसेंशियल विटामिन हैं, 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड अमाइनो एसिड भी हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि इसमें, हाँ दोस्तों, 12 एसेंशियल विटामिन एंड 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ये क्या करता है? ये हमें मदद करता है हमारे शरीर के अंदर ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में, न्यूट्रिशनल गैप को खत्म करने में। इसमें लाइकोपीन है। ये क्या करता है? ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे हेल्थ को बेटर बनाने में, गुड बनाने में ये बहुत मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जिंक्सिंग है। बहुत सारी कंपनियों का मल्टीविटामिन आता है लेकिन उसमें जिंक्सिंग की मात्रा नहीं होती है। हमारे में जिंक्सिंग साथ में मिला हुआ है। ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाने में और हमारे हमें एनर्जी देने में ये बहुत बड़ा मदद करता है। इसमें जिंको बाइलोबा का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारे मेमोरी को डेवलप करने के लिए और ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही मदद करता है। इसमें पाइक्नोजेनॉल है। ये क्या करता है? ये भी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है, यानी टॉक्सिन्स को बॉडी में नहीं बनने देता है। इसमें ल्यूटीन का इस्तेमाल किया गया है। ल्यूटीन क्या करता है? ये हमारे बॉडी को इनहेंस न्यूट्रिशन को पचाने में मदद करता है और हमारे बॉडी के स्टेमिना को ये इनहेंस करता है। इसमें दिया गया है पाइपरीन। पाइपरीन का काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी रिविटलाइज है, मतलब बॉडी को बहुत ज्यादा रिविटलाइज देता है, बॉडी को इनहेंस करता है और बॉडी को एंटी ऑक्सीडेंट देता है, यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में ये भी मदद करता है। साथ में जैसा हमने बताया 2 अमाइनो एसिड है, एक एल लाइसिन है, दूसरा एल कार्निटाइन है। इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे देखते हैं बॉडी को स्ट्रेंथ देने में, एक प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करने में, ये हमारे लिए बहुत ही मददगार है। तो ये रहा हमारा मल्टीविटामिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और प्रोडक्ट के बारे में, लीवर रिगेन।
यहाँ दोस्तों आज यदि लीवर की बात करें तो जितने भी आप भारतवर्ष में देखेंगे, क्योंकि मैं भी हेल्थ कैंप कई जगह लगाता हूं, तो मैक्सिमम लोगों का लीवर फैटी होता है और लीवर की समस्याएं बहुत ज्यादा रहती है। लीवर की समस्याओं की वजह से अन्य कई प्रकार का बीमारी हमारे शरीर में देखा जाता है। तो हमारे पास है मोदी केयर का वेल लीवर रीगेन। ये हमारे लीवर को सपोर्ट करता है और लीवर को फिर से रीजनरेट करने में मदद करता है। आइए इसका चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि फैटी लीवर ये इंडिया में दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यदि 3 व्यक्ति को लिया जाए तो 3 व्यक्ति में से हर एक व्यक्ति को लीवर का प्रॉब्लम, लीवर की समस्याएं रहती ही रहती है। मतलब हर 10 इंडियन में से 1 या 3 लोगों को लीवर का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। और इसके वजह से डायबिटीज का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम और अन्य कई प्रकार का प्रॉब्लम रहता है। इसमें देखें जो फैटी लीवर की हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों का फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड लीवर होता है ना, उसका कलर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल रेड होना चाहिए। लेकिन धीरे 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 जिस प्रकार से हम लोग का खान पान है, लाइफ स्टाइल है, हमारा लीवर दिन प्रतिदिन डैमेज होता चला जाता है। इसको बेहतर करने के लिए लीवर का फंक्शन क्या है, क्या क्या लीवर काम करता है, तो ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है, यानी टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है, एनर्जी को रेगुलेट करता है, हमें एनर्जी देता है, डाइजेशन को मजबूत करता है, यानी डाइजेशन में सपोर्ट करता है, और जितने प्रकार का हम न्यूट्रिशन लेते हैं सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, हमारे बॉडी में स्टोर करने में ये मदद करता है। फैटी लीवर के कारण देखते हैं, क्या क्या कारण है। डायबिटीज एंड इंसुलिन रेसिस्टेंट जो फैटी लीवर होता है वो डायबिटीज को बढ़ावा देता है, इंसुलिन को रेसिस्ट करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, अनहेल्दी डाइट यानी जब खाना हम लोग अनहेल्दी खाना लेते हैं उसके वजह से ये फैटी लीवर होता है, ये ओबेसिटी का कारण होता है। और जितने हम लोग का लाइफ स्टाइल जिस प्रकार से हो गया इसकी वजह से फैटी लीवर बढ़ता है। अल्कोहल जो लोग ज्यादा लेते हैं, अल्कोहल की वजह से ये काफी ज्यादा लीवर फैटी होता चला जाता है। और लगातार इसको जिसका पाचन क्रिया कमजोर होता चला जाता है, वेट लॉस होता चला जाता है, इस तरह का ये फंक्शन इसका काम करता है। सिम्टम ऑफ फैटी लीवर के सिम्टम क्या क्या है, तो ये थकावट देता है। यानी आप देखिएगा यदि आपका लीवर बहुत ज्यादा फैटी है तो तुरंत थकावट होने लग जाएगा, तुरंत थक जाएंगे। जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, यानी पाचन क्रिया में समस्या आ सकती है, नौजिया हो सकता है, यानी छींक, सर्दी, खांसी, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, और या तो वेट लॉस हो सकता है या वेट गेन हो सकता है। ये समस्याएं लीवर फैटी होने के बाद आती है। तो आइए जानते हैं, लीवर एक ऐसा ऑर्गन्स है जो खुद ब खुद हमारे शरीर में खुद ब खुद वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि लीवर के ऊपर चर्बी बैठ जाए तो ये रीजनरेट करने में इसको काफी ज्यादा कठिनाई होती है, काफी ज्यादा समस्या होता है, और हम फैटी लीवर से जूझ सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास में वेल का लीवर रीजन। इसको पर डे एक बिफोर मील या खाना खाने के 1 घंटा के बाद, यानी आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं लीवर रीगन में क्या क्या मिला हुआ है। ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिला हुआ है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। ये लीवर को रीजनरेट करता है, बॉडी से डिटॉक्सिफाई करता है, और ये हमारे अंदर शरीर के अंदर सूजन वगैरह को कंट्रोल करने में, या कहीं भी हमारे बॉडी में सूजन होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हटाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये रेगुलेट करने में मदद करता है। उसके अलावा इसमें और क्या क्या मिला हुआ है, तो इसमें मेक्सिसिल एक्सट्रैक्ट है जो हमारे लीवर के सेल्स को बनाता है, यानी कोशिका को रीजनरेट करने में मदद करता है। इसमें एफाइलोनस एम्बरस एक्सट्रैक्ट है जो हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी का मात्रा दिया गया है जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है।
कुरकुमा लौंगा इसमें यानी टर्मरिक का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे बॉडी में किसी प्रकार के सूजन या इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। इसमें पाइपर यानी जो हम लोग काली मिर्च बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। ये हमारे शरीर के अंदर में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। एन एसिटिल एल सिस्टीन इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। फ्लैक्स एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी हम लोग जानते हैं कि जो फ्लैक्स सीड होता है उसमें ओमेगा 3 की मात्रा होता है। ये हमारे बॉडी को इनहेंस करने और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट हटाने में मदद करता है। विटामिन B5 का इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक प्रकार के बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है। बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक प्रकार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है, हमारे सही से फ्री रेडिकल्स को हटाता है। फोलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, ये हमारे ब्रेन को इनहेंस करने में मदद करता है, लिवर को सपोर्ट करता है। सेलेनियम इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो ये भी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों ये तो प्रोडक्ट चूंकि हरदेव सर का भी ट्रेनिंग में आप लोग देखे होंगे और समझे होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं और इसका बेनिफिट कैसे मिलता है। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं। यहाँ दोस्तों चूंकि मैं हेल्थ कैंप लगा के और कई सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वेल सप्लीमेंट ही प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग को दिलवाता हूं। इसमें 2-3 चीजें जरूर जानने की बात है। पहला कि जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो मार्केट में 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। पहला जो इसे मेडिसिन समझ के इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना खा के छोड़ देंगे। लेकिन यदि इस तरह का ट्रेनिंग में लोगों को लेके आते हैं और इस तरह का प्रोडक्ट ट्रेनिंग यदि दिलवा देते हैं, तो वैसे लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो जितने लोगों को मैंने हेल्थ चेकअप किया है या हेल्थ कैंप करता हूं, उन सब में बेसिक चीज जरूर बता देता हूं, पहले ही से बता देता हूं कि सर ये एक प्रकार का सप्लीमेंट है। यदि इसके जगह आप नेचुरल चीज ले सकते हैं, यानी कई प्रकार का फ्रूट्स खा सकते हैं, कई प्रकार का आप वेजिटेबल खा सकते हैं, या कुछ कुछ मैं रेमेडी लिखता भी हूं। जैसे आपको विटामिन ए चाहिए, विटामिन B1 चाहिए, विटामिन B2 चाहिए, विटामिन B3 चाहिए, तो शरीर में उन्हें कई प्रकार का ये सब यदि कमी रहेगी, कई प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जैसे आप कई लोगों को देखते होंगे आंखों का फरफराना या करंट टाइप का फील होना, लोहा छूने में, गेट छूने में, नल छूने में, पेन छूने में कई लोगों को करंट टाइप का फील होता है। इसका मतलब होता है कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी है। और इस कमी को पूरा करने के लिए जब ये मल्टीविटामिन या हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट प्रोडक्ट उनको जब प्रमोट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी ये समस्या से उनको छुटकारा मिल जाता है, ये समस्या से वो बच सकते हैं। तो दोस्तों 2 तरीका है। पहला, या तो लोगों को हम हेल्थ चेकअप करके और उन्हें ये प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करके उन्हें ये बताए कि आप इसके जगह पे या तो कोई भी नेचुरल चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू चीजें। और जाहिर सी बात है कि जब घरेलू चीजें बताते हैं, जैसे हम उन्हें बोलते हैं कि 8 से 10 ग्लास दूध पीजिए, रोजाना आप 2 से 3 सेव खाइए, रोजाना 5 से 6 प्रकार का फ्रूट्स खाइए, तो फ्रूट्स भी बहुत महंगा है। वेजिटेबल खाने को बोलते हैं, 1 से 2 वेजिटेबल से ज्यादा लोग खाते नहीं है। तो वेजिटेबल की जब हम बात करते हैं कि 3 से 4 प्रकार का आपको रोज ग्रीन वेजिटेबल लेना है, ये सारे चीज लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। तब मैं उन्हें बताता हूं कि यदि इतने सारे पैसा आप लगाएंगे और इतना सारा चूंकि खा नहीं पाएंगे, तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है सप्लीमेंट के रूप में। इसका आप इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जितने भी मोदी केरियन हैं, जितने भी मोदी केयर में लोग हैं, वो आज देख रहे हैं कि वो स्वस्थ इस वजह से हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट है। ये भोजन का संपूरक है, क्योंकि उतना भोजन, उतना प्रकार का न्यूट्रिशन हम सब्जी और फ्रूट से नहीं ले पाते हैं, नहीं खा पाते हैं रोजाना। तो ये सप्लीमेंट लेके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो थैंक यू, ये 2 प्रोडक्ट के बारे में आज बताने को बोला गया था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच श्याम बाबू सर, आपने इतना अच्छा तरीके से अपने दोनों प्रोडक्ट के बारे में बताया। और आप सबको बता दूं कि श्याम बाबू सर जो ये सिर्फ ये बोलते नहीं है, ये ट्रेनिंग जो थी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इनका महीने का, हर महीने का अपना जो पर्सनल सेल है, 50,000 सुपर का इनका पर्सनल ऑर्डर आता हर महीने। जब से मोदी केयर में ज्वाइन किए हैं, जब शुरुआत इन्होंने किया था, तो इनका जो